नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस मगहर कबीर की धरती में आपका स्वागत करता हूं। बात करें ये जो क्लास होने वाली है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन पड़ोसी देशों को लेकर प्रश्न एग्जामों में पूछा जाता है कि यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय नदी क्या है, आजाद कब हुआ, यहाँ का राष्ट्रीय गान क्या है, इनके फ्लैग का डिजाइन क्या है। इन सब चीजों को लेकर प्रश्न पूछा जाता है एग्जामों में। और ये जो प्रश्न एग्जामों में पूछा जाता है उस पर आधारित एक क्लास है। आप रेलवे के एग्जाम में हो, एसएससी के किसी भी एग्जाम में हो जहां पर स्टैटिक जीके पूछा जाता है, सबसे अहम रोल होने वाला है इसका। चलिए शुरू किया जाए। और हमारे सबसे फेवरेट देशों में से एक देश आता है पाकिस्तान। सबसे फेवरेट देशों में से एक देश कौन सा आता है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बारे में चीजें देखते हैं कि पाकिस्तान के बारे में चीजें हैं। राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी कहां पर है? तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद याद रखेंगे। कभी कभी थोड़ा सा, कभी कभी क्या होता है कि हम इस्लामाबाद तो याद रहता है लेकिन ऑप्शन में हमें दिख जाता है कराची, और हम कराची मार देते हैं। कराची पाकिस्तान का एक बहुत फेमस शहर है, वो पाकिस्तान का राजधानी नहीं है। जैसे मुंबई भारत का बहुत फेमस शहर है लेकिन राजधानी नहीं है। मुंबई की जो भारत की राजधानी है वो नई दिल्ली है। उसी तरह से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, कराची नहीं। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तान में मुद्रा चलती है रुपया। और अगर पाकिस्तान में रुपया चलती है तो इसका मतलब पाकिस्तानी रुपया चलेगा। स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान में कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान में मनाया जाता है 14 अगस्त 1947। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? क्योंकि इन दोनों का पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को मनाता है। कब मनाता है? 15 अगस्त 1947 को। यहाँ की संसद का क्या नाम है? पाकिस्तान के संसद का नाम, पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली, जिसे हम बोलते हैं मजलिस ए शुरा। आपको ऑप्शन में या तो नेशनल असेंबली मिलेगा या तो मजलिस ए शुरा मिलेगा। संसदीय सीट, पाकिस्तान की जो संसदीय सीटों की संख्या है वो कितनी है? वो संख्या 342। ये भी याद रखेंगे। संसद का नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान का नाम है कौमी तराना। पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान का नाम क्या है? कौमी तराना। और इसे लिखा किसने है ये भी ध्यान देंगे। तो इसे हफीज जालंधरी ने लिखा है। हफीज जालंधरी, ये नाम आप याद रखेंगे कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान को किसने लिखा है? हफीज जालंधरी। पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है जो भारत के साथ है? वो रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसके साथ लगती है? तो याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा किसके साथ? भारत और पाकिस्तान के साथ ये सीमा लगती है। आगे चला जाए, पाकिस्तान के बारे में देखा जाए। पाकिस्तान के कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक है, इन पर एक नजर डालते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है? चमेली। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल चमेली, बहुत फेमस फूल है ये, सफेद रंग का होता है। राष्ट्रीय फूल चमेली। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है जो पाकिस्तान का बहुत फेमस है? वो है आम। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फूल चमेली। राष्ट्रीय पंछी की बात करें तो वो है चकोर। चकोर कैसा पंछी है? तो गांव में अगर आप रहते होंगे तो एक कबूतर की प्रजाति की पंछी होती है, सेम टू सेम कबूतर के जैसा, जिसे तितली नाम, तिलहट नाम से हम जानते हैं। और ये ऊंचे स्थानों पर रहना, जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पंछी है, ये ऊंचों स्थानों पर, पहाड़ों पर या बड़े बड़े पेड़ों पर, जो शंकुधारी पेड़ होते हैं उन पर रहना ये पसंद करता है, चकोर पंछी। राष्ट्रीय पंछी क्या है पाकिस्तान का? चकोर। राष्ट्रीय पशु क्या है? तो मारखोर। मारखोर कैसा पशु है? तो आप बकरी देखे होंगे, बकरी की एक प्रजाति है
सेम टू सेम बकरी प्रजाति मतलब सेम टू सेम उन्हीं की तरह होती हैं, बस चीजें ज्यादातर मैच खाती हैं और कुछ चीजें मैच नहीं खाती। बकरी की एक प्रजाति है, शरीर का स्ट्रक्चर पूरा बकरी की तरह है, बस जहां पर सींग होता है तो सींग माथे से निकलकर गोल दिशा में घुमा रहता है, जो मारखोर पशु होता है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु वो कौन सा है? मारखोर। ये भी चीज आप याद रखेंगे, बहुत फेमस है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय वृक्ष की बात करेगा तो राष्ट्रीय वृक्ष का नाम है सेंडूरस। सेंडूरस कैसा वृक्ष है? तो एक शंकुधारी वृक्ष है, यानी ये वृक्ष कुछ इस तरह से है, शंकुधारी वृक्ष है। जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष है वो कैसा है? शंकुधारी, यानी कैसा है? एक शंकु के आकार में, अगर देखा जाए तो एक शंकु के आकार में है पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। और हॉकी कौन सी? मैदान में, फील्ड में खेली जाने वाली। तो मैदानी हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। आगे चला जाए, पाकिस्तान के बारे में और भी चीजें देखा जाए तो जैसे पाकिस्तान के बारे में अगर देखें तो पाकिस्तान के बारे में बहुत फेमस यहाँ का नृत्य। पाकिस्तान में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो यहाँ पर एक नृत्य होता है वजीरी पसूल नृत्य, ढोल चाप नृत्य, छोंग नृत्य और लेपा लेपा नृत्य। कौन कौन से नृत्य होते हैं? एक होता है वजीरी पसूल नृत्य, ढोल चाप नृत्य, झोग नृत्य और लेपा नृत्य। ये नृत्य कहां पर होते हैं? तो याद रखेंगे पाकिस्तान में होते हैं। पाकिस्तान में कुछ नदियां हैं जो बहुत फेमस हैं, जैसे सिंधु नदी। सिंधु नदी सबसे लंबी नदी है। बात करें सिंधु नदी की लंबाई की, तो सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। और सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। पाकिस्तान की कैसी नदी है? राष्ट्रीय नदी है। चेनाब नदी पाकिस्तान में, झेलम नदी, रावी नदी और एक नदी और भी है जिसका नाम है सतलज नदी। सतलज नदी। तो पाकिस्तान की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं? तो याद रखेंगे सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी और सतलज। ये सिंधु की सहायक नदियों में भी आती हैं। तो ये नदियां बहुत फेमस है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का प्रमुख पर्वत कौन सा है? पाकिस्तान में पर्वत कौन सा? तो पाकिस्तान की जो सर्वोच्च चोटी है वो एक थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसे सही लिख दें। पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी का नाम है तिरचमीर। तिरचमीर, जो कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे हिंदुकुश पर्वत में स्थित है। और इसी हिंदुकुश पर्वत में कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे हैं। एक दर्रे का नाम है खैबर दर्रा, एक दर्रे का नाम है बोनल दर्रा और एक दर्रे का नाम क्या है? गोलन दर्रा। जो खैबर दर्रा है, इस दर्रे से एक चीज याद रखेंगे, आर्य आर्यों ने आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रवेश किया था। भारत में प्रवेश किया था। पेपर में कईयों बार प्रश्न पूछा गया है कि आर्य भारत में किस दर्रे से होकर आए थे? तो खैबर दर्रा जो हिंदुकुश पर्वत में पड़ता है वहां से होकर आए थे। और जो तिरचमीर है ये हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, उसी तरह हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तिरचमीर है और ये पाकिस्तान की भी सबसे ऊंची चोटी है। पाकिस्तान की रेखा किस किस देश के साथ लगती है? ये भी पेपर में प्रश्न बन जाता है। पाकिस्तान की रेखा किस किस देश के साथ लगती है? तो याद रखेंगे पाकिस्तान की सीमा एक ईरान देश के साथ लगती है, फिर अफगानिस्तान देश के साथ लगती है और किसके साथ लगती है? भारत के साथ लगती है। 3 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। किसके साथ? ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और भारत के साथ। और भारत के साथ जब इसकी सीमा लगती है तो कौन कौन से राज्य भारत के साथ सीमा बनाते हैं? कौन कौन से राज्य भारत के साथ सीमा बनाते हैं एक बार देखा जाए तो भारत का एक पंजाब राज्य सीमा बनाता है, गुजरात सीमा बनाता है, राजस्थान सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमा बनाते हैं। अगर आप मैप में देखना चाहें कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सीमा बनाता है तो ध्यान से देखें और आप समझ जाएंगे कि कौन सा सीमा बनाता है। यह आपका पाकिस्तान हो गया। और यहां से आपका एक देश होता है जिसे हम अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं, इसे ईरान बोलते हैं। और इसे किस नाम से?
अफगानिस्तान के नाम से और ये पाकिस्तान से। ये हमारा है जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख, ये है पंजाब, और ये है राजस्थान, और ये है क्या, गुजरात। तो ध्यान से देखा जाए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के साथ किसकी सीमा लगती है, पाकिस्तान की सीमा लगती है। और बात करें पाकिस्तान की जो सीमा लगती है, यहां से लेकर पेन थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, यहां से यहां से लेकर ये जो सीमा है, इस सीमा की लंबाई टोटल कितनी है, सीमा की लंबाई टोटल कितनी है, तो याद रखेंगे 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर ये इसकी दूरी है, 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी सीमा लगती है, 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो पाकिस्तान की भारत के साथ जो सीमा लगती है 3323 किलोमीटर के साथ, किन किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, हमने देख चुके। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार प्रश्न बनता है। अब दूसरे देश पर आते हैं। पहला देश हमारा जो था वो खत्म हो गया, और पहला देश कौन सा था, तो हम भली बात पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान। पाकिस्तान। दूसरा देश देखते हैं, दूसरा देश कौन सा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कहां पर है, तो ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। यहाँ की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की पेपर में बहुत पूछी जाती है, मुद्रा बहुत पूछी जाती है। तो ये मुद्रा है क्या, टका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, टका। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ, तो 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ। हालांकि इसका संविधान 1972 में पूरी तरह से तैयार हो गया था। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 26 मार्च 1971 को यह स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। अभी हमने पढ़ा पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है, तो पाकिस्तान की संसद का नाम है मजलिस ए शूरा या फिर नेशनल असेंबली। इन दोनों में से कोई एक नाम देगा, मजलिस ए शूरा या नेशनल असेंबली। बांग्लादेश की संसदीय सीट की संख्या कितनी है, तो यहां पर संसदीय सीटों की संख्या है 350। 350। राष्ट्रीय गान कौन सा होता है, अगर आप ध्यान दें राष्ट्रीय गान को लिए, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वह है आमार सोनार बांग्ला। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसका नाम क्या है, उस राष्ट्रीय गान का नाम है अमार सोनार बांग्ला। ये गाना है, और इस गाने को लिखा किसने है, राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। यानी पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा और भी किस देश के राष्ट्रगान को लिखा है, तो बांग्लादेश के राष्ट्रगान को लिखा है। ये आप जरूर याद रखेंगे। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है, आमार सोनार बांग्ला। ये बांग्ला भाषा में ही इन्होंने लिखा है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान क्या लिखा है, तो याद रखेंगे जनगण मन, जनगण मन। आगे चला जाए, अगला क्या कह रहा है, एक बार देखा जाए। भारत का राष्ट्रगान इन्होंने क्या लिखा है, जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नाम से लिखा है, जनगण मन नाम से, और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला नाम से। प्लस अब आते हैं बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक, यानी बांग्लादेश में कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं जो बहुत फेमस है, और यहां से प्रश्न बन जाता है। जैसे पूछ ले बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, ध्यान देंगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल, तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी। राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी। फूल क्या है, यह वाटर लिली। वाटर मतलब पानी, लिली एक फूल का नाम है। तो ये जो फूल होता है ये पानी में ही खिलता है, और दोपहर के समय खिला हुआ रहता है, शाम के समय इसका जो खिला हुआ फूल होता है वो शाम के समय बंद हो जाता है। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा, वाटर लिली। यहाँ का जो पंछी है वो है मैगपी रोबिन डोएल पंछी है। सफेद रंग की पट्टी होती है इस पंछी के पूरे शरीर पर। ये जो पशु है बांग्लादेश का, तो याद रखेंगे बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर। और यहाँ का जो पेड़ है वो पेड़ कौन सा है, आम का पेड़। पेड़ कौन सा है, आम का पेड़। और हमने अभी पढ़ा आम के पेड़ में एक फल होता है जिसे हम बोलते हैं आम, और आम किस देश का राष्ट्रीय फल है, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है, आम। और आम का पेड़ कहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है,
तो वो कहाँ का है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश में प्रमुख नृत्य कौन कौन से होते हैं, ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से नृत्य बांग्लादेश में प्रमुख है। जैसे एक नृत्य है, अगर आप ध्यान दें, ढली नृत्य। एक नृत्य कौन सा है? ढली नृत्य। दूसरा डाक नृत्य, कठपुतली नृत्य, ये राजस्थान में भी मनाई जाती है। और घाटू नृत्य। कौन कौन से नृत्य हमने आपको बताया? ढली नृत्य, डाक नृत्य, कठपुतली नृत्य और एक नृत्य हमने आपको बताया घाटू नृत्य। ये चार नृत्य कहां पर होते हैं? बांग्लादेश में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है। आगे बांग्लादेश के बारे में समझते हैं। बांग्लादेश में कौन कौन सी नदियां हैं जो बहुत फेमस है? प्रश्न बन जाता है। जैसे बांग्लादेश में एक नदी है जमुना, और ये किसका नाम है? ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना नाम से। तीस्ता नदी, पद्मा नदी, पद्मा नदी को किस नाम से? गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में हम किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी। बराक नदी, फेनी नदी और मेघना नदी। और जो मेघना नदी है, ये बांग्लादेश की कौन सी नदी है? सबसे लंबी नदी है। मेघना नदी किसे बोलते हैं? याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र और गंगा के जो मेन संगम है, उसे हम मेघना के नाम से जानते हैं। और जब ये नदियां बहती हैं तो मेघना नदी के नाम से बहती हैं। और यही जो मेघना नदी है बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। बांग्लादेश की पर्वत कौन कौन सी है और बांग्लादेश में चोटी कौन कौन सी है? ध्यान देंगे। बांग्लादेश की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है केकारा डोंग। केकारा डोंग। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? केकारा डोंग। मैं यहां पर लिख दूं। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी केकाराडून। और ये कहां पर है? ये बंदरबन, बांग्लादेश में एक स्थल पड़ता है, बंदरबन में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखेंगे 986 मीटर इसकी ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? 986 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे चला जाए। बांग्लादेश की सीमा किस किस के साथ लगती है? यानी बांग्लादेश की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस के साथ लगती है? एक भारत के साथ, एक म्यांमार के साथ इसकी सीमा लगती है। अगर बांग्लादेश की हम लोकेशन के बारे में देखना चाहें तो बांग्लादेश के बारे में अगर हम समझें तो यहीं पर जो देश स्थित है इसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। यहीं पर जो देश है इसे हम किस नाम से? बांग्लादेश। तो ये तो पूरा भारत में ही आता है, भारत में। और यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, ये जो बांग्लादेश में, और यहाँ पर जो एक देश आता है इसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो इसकी सीमा एक तो भारत के साथ लग गई और एक म्यांमार के साथ लग गई। तो वही पूछ रहा है किसके साथ लगती है? भारत और म्यांमार के साथ। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखा जाए। भारत में इसकी सीमा किसके साथ लगती है? भारत में तो एक पश्चिम बंगाल के साथ, आप जानते होंगे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से पास में ही है। असम के साथ, मेघालय के साथ, त्रिपुरा के साथ, मिजोरम के साथ, इन सबके साथ इसकी सीमा लगती है। किसकी? बांग्लादेश की। बांग्लादेश हम ऊपर डाल दे किस देश के बारे में पढ़ रहे हैं? बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और बांग्लादेश की सीमा हो गई। भारत में सीमा किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ, असम के साथ, मेघालय के साथ, त्रिपुरा के साथ, मिजोरम के साथ, मणिपुर के साथ इसकी सीमा नहीं लगती। इस चीज को आप ध्यान देंगे। टोटल लंबाई कितनी है जो बांग्लादेश की सीमा बनाता है? वो यहां से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर साझा करता है, ध्यान से देंगे, अगर यहां से वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये साझा कर रहा है तो ये कितनी किलोमीटर की दूरी है? तो याद रखेंगे 4096.7 किलोमीटर की दूरी की ये सीमा साझा करता है। कौन सी सीमा भारत के साथ लगती है? तो रेड क्लिफ रेखा। कौन सी सीमा? रेड क्लिफ रेखा। अच्छा, रेड क्लिफ रेखा भारत के दो देशों के साथ सीमा बनाता है। एक भारत पाकिस्तान के साथ, भारत पाकिस्तान के साथ, और एक भारत बांग्लादेश के साथ, भारत बांग्लादेश के साथ। इस सीमा का निर्धारण सर रेडक्लिफ ने ही किया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। बांग्लादेश की जो लंबाई है वो 4096 किलोमीटर की है। ये भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक लंबाई है।
भारत के पड़ोसी देशों में, भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक लंबाई है, सर्वाधिक लंबाई। यानी भारत के जितने भी पड़ोसी देश होते हैं, उन पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। और बांग्लादेश खत्म हुआ, अब आते हैं तीसरे देश पर, और तीसरा देश कौन सा है? नेपाल। अगर ध्यान दे तो कौन कौन से दो देश खत्म हो गए? एक हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ लिया, किसके बारे में? पाकिस्तान के बारे में। दूसरा अभी हमने जस्ट किसके बारे में पढ़ा? बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश के बारे में। तीसरा नेपाल। नेपाल की राजधानी कहां पर है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहां पर है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू में। नेपाल में मुद्रा क्या चलता है? तो नेपाल में मुद्रा चलता है रुपया, और ये रुपया नेपाल का है तो इसे हम क्या बोलेंगे? नेपाली रुपया। पाकिस्तान में भी चलता है रुपया, लेकिन पाकिस्तान में जो रुपया चलता है वो पाकिस्तान का है, तो जिस वजह से हम उसे बोलते हैं पाकिस्तानी रुपया। भारत में भी रुपया चलता है, लेकिन भारत में जो रुपया चलता है वो भारत है, तो इसे हम भारतीय रुपये के नाम से जानते हैं। ये आप देखेंगे नेपाल का फ्लैग है, तो नेपाल के फ्लैग को भी आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय गान क्या है नेपाल का? तो नेपाल का राष्ट्रीय गान है सयो थुंगा फुल्का। सयो थुंगा फुल्का, ये कहाँ का राष्ट्रीय गान है? तो यह नेपाल का। नेपाल के संसद का क्या नाम है? तो यहाँ के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। जरूर याद रखेंगे, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है नेपाल के संसद का नाम। संसदीय सीट कितनी है? संसदीय सीट है 275। नेपाल में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो नेपाल में जो संसदीय सीट है उनकी संख्या 275। प्रश्न बनता है, नेपाल कभी किसी के अधीन नहीं हुआ, यानी एकमात्र देश जो कभी गुलाम नहीं बना। एकमात्र देश जो कभी गुलाम नहीं बना, जो गुलाम नहीं हुआ, यानी किसी के अधीन ये नहीं रहा। लेकिन एक छोटी सी संधि हुई थी नेपाल और ब्रिटेन के बीच, पेपर में पूछी जाती है। 21 दिसंबर 1923 को किस देश के साथ नेपाल ने संधि की थी? तो ब्रिटेन के साथ संधि की थी। कुछ जगहों को लेकर यह संधि हुई थी। उसके बाद ब्रिटेन ने कभी नेपाल की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखा। अगला, नेपाल का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ध्यान देंगे, नेपाल का राष्ट्रीय प्रतीक, नेपाल का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ध्यान देंगे, नेपाल का राष्ट्रीय प्रतीक, तो यहाँ का जो फूल है वह है बुरुंस। नेपाल का राष्ट्रीय फूल क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय फूल है बुरुंस। जो पेड़ है वह है पीपल पाइकन। राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे गाय भारत में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखती है, और पेपर में पूछा जाता है कि भारत के किस पड़ोसी देशों का राष्ट्रीय पशु गाय है, जबकि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। उसी हिसाब से बात करें कि भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पशु गाय है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। राष्ट्रीय पंछी तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय पक्षी है वेस्टर्न ट्रेगोपान। और राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल है बाली बाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? बाली बाल। अगला ध्यान देंगे, नेपाल की सीमा रेखा भारत की किस किस राज्य के साथ लगती है? तो सिक्किम के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है, और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगेगी तो उत्तराखंड के भी साथ सीमा लगेगी। और नेपाल की सीमा याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा लगती है, और बिहार के साथ भी सीमा लगती है। तो नेपाल की सीमा किसके साथ लगती है? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और बिहार। क्या किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ नेपाल की सीमा लगती है? तो किसी के साथ नहीं लगती। और जो नेपाल की सीमा भारत में कितनी किलोमीटर की लगती है? तो 1751 किलोमीटर की सीमा नेपाल भारत के साथ साझा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। आगे चला जाए, देखा जाए नेपाल का प्रमुख नृत्य कौन सा है? नेपाल का प्रमुख नृत्य, नेपाल का प्रमुख नृत्य कौन कौन सा? एक होता है चंडी नाच नृत्य, घाटू नृत्य, देउडा नृत्य,
मयूर नृत्य, नृत्य बोले या नाच बोले, धन नृत्य, लखे नृत्य और सोरथी नृत्य, ये कहां पर होता है? तो ये होता है नेपाल में। एक बार साथ में बोलेंगे, जैसे एक होता है चंडी नृत्य, घाटू नृत्य, फिर देवड़ा नृत्य, और कौन सा? देवड़ा नृत्य के बाद मयूर नृत्य, फिर धन नृत्य, फिर लखे नृत्य, और लखे नृत्य के बाद अभी हमने जस्ट एक नाम लिखा, सोरथी नृत्य। ये सारे नृत्य किस देश में होते हैं? तो नेपाल में होते हैं। किस देश में? नेपाल में। फिर आते हैं, नेपाल की प्रमुख नदी कौन कौन सी है? नेपाल की प्रमुख नदी कौन कौन सी है? तो ये भी देख लेते हैं। नेपाल की प्रमुख नदी, तो नेपाल की एक सबसे फेमस नदी है कोसी नदी। कोसी नदी जो बिहार की शोक के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। दूसरी नदी है महाकाली नदी। तीसरी नदी है कमला नदी। चौथी नदी गंडक नदी। और पांचवी नदी घाघरा नदी, जो सबसे लंबी नदी है नेपाल की, और कमला नदी। तो याद रखेंगे नेपाल में कौन कौन सी नदियां हमने पढ़ा, एक कोसी, महाकाली, कमला, गंडक, घाघरा, ये सारी नदियां कहाँ की हैं? तो याद रखेंगे नेपाल की। नेपाल के पर्वत कौन कौन से? नेपाल में कौन कौन से पर्वत हैं? नेपाल में, नेपाल के प्रमुख पर्वत, तो नेपाल में एक पर्वत है माउंट एवरेस्ट। क्या रखेंगे? माउंट एवरेस्ट से एक प्रश्न पूछा है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। सागर माथा कहते हैं, नेपाल में सागर माथा कहते हैं। और विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और पहली बार चढ़ाई कब हुई थी इस पर, माउंट एवरेस्ट पर? पहली बार चढ़ाई, इस पर पहली बार चढ़ाई 1953 में। पहली बार चढ़ाई कब हुई थी? 1953। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848, पर नए डाटा के अनुसार जो इसकी ऊंचाई है वो 8,848.58 मीटर, ये नए डाटा के अनुसार इसकी ऊंचाई। नेपाल में एक और भी पर्वत है जिसे हम बोलते हैं लहोत्से पर्वत, जिसकी ऊंचाई 85-16 मीटर है। और एक है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 85-86। जो कंचनजंगा है, तो याद रखेंगे ये सिक्किम में भी है। इसकी बॉर्डर लाइन किसके साथ बनती है? सिक्किम और नेपाल के साथ सीमा बनाता है, सिक्किम और नेपाल के साथ सीमा। सिक्किम और नेपाल के साथ सीमा किसकी लगती है? कंचनजंगा की। आगे चला जाए, अगला है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में जाने से पहले हमने किन 3 देशों को बड़े ही आसानी से पढ़ा, एक बार आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। अफगानिस्तान में जाने से पहले हमने किन 3 देशों को पढ़ा? अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने पढ़ा है किसको? पाकिस्तान को। सबसे पहले अपने फेवरेट देश किसको पढ़े? पाकिस्तान को, पाकिस्तान। उसके बाद हमने किसे पढ़ा? बांग्लादेश को, बांग्लादेश को। बांग्लादेश के बाद अभी हमने जस्ट किसको पढ़ा? तो अभी हमने पढ़ा नेपाल को। यानी ये 3 देश हमारे पढ़कर खत्म हो गए और बहुत अच्छे अच्छे से हमने पढ़ा। चौथा देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बारे में समझते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। कंधार बहुत फेमस शहर है। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, और अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? अफगानी। यहाँ की संसद पेपर में बहुत पूछी जाती है। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 अगस्त 1999 को ब्रिटेन से लेकर इनमें थोड़ी बहुत चीजों को आजादी के रूप में ये देखते हैं, स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं। हालांकि ये अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग डाटा मिलेगा, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो मनाते हैं ये 19 अगस्त को ही मनाते हैं। बात करें अफगानिस्तान के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं, कौन कौन से अफगानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक हैं? अफगानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो बुजकाशी है। बुजकाशी में क्या होता है? घोड़े के ऊपर बैठकर एक रेस लगाई जाती है, जो सबसे ज्यादा
पहले आगे आ जाता है वही उस खेल का विजेता बन जाता है। तो राष्ट्रीय खेल क्या है? बुज कासे। राष्ट्रीय फल यहाँ का क्या है? अनार। आपसे बात करें राष्ट्रीय फल आम कहाँ का है, तो राष्ट्रीय फल आम कहाँ का है? पाकिस्तान। राष्ट्रीय गान कहाँ, यहाँ का क्या है? अफगानिस्तान का राष्ट्रीय गान का नाम है अफगान राष्ट्रगान। पेड़ कौन सा है राष्ट्रीय पेड़? तो है अफगान पाइक। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पेड़ अफगान पाइक। और राष्ट्रीय पशु क्या है? बर्फीला तेंदुआ। और राष्ट्रीय पंछी क्या है? सुनहरा गरुड़। तो अफगानिस्तान में राष्ट्रीय चीजों हम चलें तो राष्ट्रीय खेल बुजकाशी, राष्ट्रीय फल अनार, राष्ट्रीय गान अफगान राष्ट्रगान है यहाँ का, राष्ट्रीय पेड़ है अफगान पाइन, और राष्ट्रीय पशु है बर्फीला तेंदुआ, और राष्ट्रीय पंछी की बात करेगा तो होगा सुनहरा गरुड़। आप एक दो बार पढ़ेंगे, आपको ये स्टैटिक स्टैटिक नहीं लगेगा, आपको चीजें बड़ी ही याद हो जाएंगी। और याद रखेंगे, आप चाहे आरपीएफ के एग्जाम में हो, चाहे एसएससी के एग्जाम में हो, वर्तमान समय में आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम में हो, सबसे ज्यादा प्रश्नों का वेटेज अगर किसी का है तो वो स्टैटिक जीके से ही सबसे ज्यादा प्रश्नों का वेटेज है। आगे चला जाए। अफगानिस्तान की प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान का प्रमुख नृत्य। अफगानिस्तान का प्रमुख नृत्य कौन कौन सा? एक तो है अतान, यहाँ का राष्ट्रीय नृत्य है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या है? अतान। और अतान यहाँ का कैसा नृत्य है? राष्ट्रीय नृत्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नात्सा नृत्य, फिर खटक डांस। अफगानिस्तान में कौन कौन सी नदियां हैं? नदियों को देखा जाए कि कौन कौन सी नदियां अफगानिस्तान में है। एक नदी है जिसे हम बोलते हैं आमू दरिया नदी। दूसरी है हेलमंद नदी, ये सबसे लंबी नदी। पहली नदी कौन सी है? आमू दरिया नदी। दूसरी हेलमंद नदी। और हेलमंद जो नदी है, याद रखेंगे अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। और उसके बाद है कासरुत नदी, जो अफगानिस्तान में बहुत फेमस है। कासरुत नदी बहुत फेमस। कासरुत नदी और हेलमंद नदी और आमू दरिया नदी, इन तीन नदियों को तो आप किसी भी कीमत पर नहीं पूछेंगे, भूलेंगे। पेपर में तो ये बहुत बार पूछी जाती है। अफगानिस्तान में कौन कौन से पर्वत हैं? अफगानिस्तान में कौन कौन से पर्वत हैं? अफगानिस्तान के प्रमुख पर्वत, एक यहाँ का पर्वत है हिंदुकुश पर्वत। और अभी हमने पढ़ा कि हिंदुकुश पर्वत में तीन दर्रे हैं, खैबर दर्रा, बोनल दर्रा और कौन सा दर्रा? गोनल दर्रा। तो हिंदुकुश पर्वत हो गया। उसके बाद हो गया बसरी घाट पर्वत, मीर समीर पर्वत और सकर सार पर्वत। ये पर्वत कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के। और अब याद रखेंगे अफगानिस्तान का जो एक नौशाक चोटी है, ये अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत बार पेपर में पूछा है, अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नौशाक। नौशाक कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? अफगानिस्तान की। दो तीन बार आप पढ़ेंगे नौशाक नौशाक नौशाक, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ये कहाँ की चोटी है? अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। अफगानिस्तान की सीमा रेखा को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में केवल एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, लद्दाख के साथ। इसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। और इसकी सीमा रेखा का नाम क्या है? डूरंड रेखा। यानी डूरंड रेखा किस देश के साथ लगती है? तो याद रखेंगे भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है। एक पॉइंट याद रखेंगे, अब पेपर में पूछा जाता है गोवा का तटीय क्षेत्र कितना है भारत में? तो भारत में गोवा का जो तटीय क्षेत्र है वो 106 किलोमीटर है। और जब हम इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 106 किलोमीटर का है। आगे चला जाए, आगे देखा जाए। चीन। चीन का फ्लैग देख लेंगे। यानी हमने चार देशों को पढ़ा, और वो चार देश कौन कौन से हैं अब आप मुझे बताएं। वो चार देश कौन कौन से हैं अब आप मुझे बताएं। एक तो पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान। दूसरा बांग्लादेश, बांग्लादेश। तीसरा नेपाल, नेपाल हमने पढ़ा। और क्या अभी अभी हमने अफगानिस्तान को पढ़ा? तो हाँ, अफगानिस्तान।
तो ये 4 देशों को हमने बड़े आसानी से पढ़ लिया। अब आते हैं पांचवा देश, वो देश कौन सा है? चीन। चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग में। चीन की राजधानी बीजिंग में। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। और इसकी मुद्रा की जो छोटी इकाई है वो युआन। युआन छोटी इकाई है। युआन छोटी इकाई है। जैसे भारत में मुद्रा क्या है? रुपया। और रुपया की सबसे छोटी इकाई क्या है? पैसा। उसी तरह से चीन में जो मुद्रा है चलती है रेनमिनबी, और रेनमिनबी की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? युआन। यहाँ के संसद का क्या नाम है? चीन के संसद का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ये दोनों तो बहुत पूछे गए हैं। यहाँ के संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 1 अक्टूबर को चीन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त को। बात करें भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 15 अगस्त को। वहीं बांग्लादेश में देखें तो 26 मार्च को। और चीन कब मनाता है? तो वो मनाता है 1 अक्टूबर को। उसके बाद आए चीन के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं? चीन का जो राष्ट्रीय पशु है वो है पांडा। राष्ट्रीय पशु क्या है? पांडा, या कभी कभी चीनी ड्रैगन दे देता है। राष्ट्रीय पशु पांडा। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? जिनंगो। चीन का राष्ट्रीय वृक्ष है जिनंगो। राष्ट्रीय पंछी क्या है? तो लाल मुकुट सारस, जिसे रेड क्राउन के नाम से जाना जाता है। लाल मुकुट, ये जो सारस होता है उसके सिर पर लाल तरह की धारी धारी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लाल मुकुट सारस। ये कहाँ का राष्ट्रीय पंछी है? तो ये चीन का राष्ट्रीय पंछी है। चीन की प्रमुख नदियों के बारे में देख लें। चीन की नदियां, चीन की प्रमुख नदियां, तो एक चीन में नदी है जिसका नाम है यांगसी नदी, सबसे लंबी नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगसी नदी। येलो नदी, पर्ल नदी, ग्रांड कैनाल नदी और ली नदी। ये येलो नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। अगला है चीन के पर्वत, यानी चीन के प्रमुख पर्वत, यानी चीन में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं। तो ध्यान से देखें, चीन में एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट ताई पर्वत। चीन में एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? माउंट ताई पर्वत, बहुत फेमस है। उसके बाद लुसान पर्वत। जैसे आप लोगों की शिकायत होती है कि सर उस बगल से आप दिखते नहीं हैं, एक्चुअली जो मैं पेन पकड़ता हूं मैं पेन इस पेन हाथ से पकड़ता हूं, और जैसे ही मैं अपने इस हाथ से पेन पकड़ूंगा मेरा शरीर इस बगल आ जाएगा, जिस वजह से मैं दिखता नहीं हूं। तो अब जब भी वहां का पॉइंट मैं बताऊंगा इस पेन इस हाथ से पकड़ूंगा। लुसान पर्वत कहाँ का है? चीन का। और येलो पर्वत कहाँ का है? तो येलो पर्वत भी है चीन का। और येलो नदी भी कहाँ की? चीन की। येलो नदी भी कहाँ की? चीन की। अब आते हैं चीन की सीमा को लेकर। चीन की सीमा, चीन की सीमा, चीन की सीमा किस किस के साथ लगती है भारत में? लद्दाख के साथ लगती है, हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, सिक्किम के साथ लगती है, उत्तराखंड के साथ लगती है, और किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ। किस किस के साथ सीमा लगती है? लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, सिक्किम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ और उत्तराखंड के साथ। टोटल लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। टोटल लंबाई 3488 किलोमीटर। और इसकी रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किस किस के साथ लगती है? तो लगती है भारत और चीन के साथ। और इसका निर्धारण कब हुआ था? 1914 में। भारत और चीन के साथ इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में। इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में। यानी हमने भारत की किस किस पड़ोसी देशों को पढ़ लिया, तो एक बार बताएंगे। हमने पाकिस्तान को पढ़ा, बांग्लादेश को पढ़ा, अफगानिस्तान को पढ़ा, नेपाल को पढ़ा, चीन को पढ़ा। अब छठा जो नंबर है वो है भूटान का। छठा नंबर किसका है? भूटान का। भूटान की राजधानी थिम्पू, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। भूटान की मुद्रा न्यूगुल ट्रम। भूटान की मुद्रा क्या है? न्यूगुल ट्रम। भूटान की संसद का नाम क्या है? तसोगढ़ू। भूटान की संसद तसोगढ़ू। और भूटान अपनी आजादी दिवस यानी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता,
भूटान अपनी आजादी दिवस कब मनाता है? तो 17 दिसंबर 1907 को भूटान अपनी आजादी दिवस के रूप में मनाता है। राष्ट्रीय प्रतीक देखें अगर हम, भूटान का कौन कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक है, तो यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वह है ताकिन। भूटान का राष्ट्रीय पशु क्या है? ताकिन। राष्ट्रीय फूल क्या है? राष्ट्रीय फूल है हिमालयन ब्लू पापी, बहुत फेमस है। हिमालयन ब्लू पापी किस देश का राष्ट्रीय फूल है? तो याद रखेंगे वो किसका है? भूटान का। किसका? भूटान का। राष्ट्रीय पंछी क्या है? राष्ट्रीय पंछी रेवन, जिसे कौवा बोलते हैं। राष्ट्रीय पंछी क्या है? रेवन। और राष्ट्रीय खेल क्या है भूटान का? तो तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। और ये देख लेंगे, ये भूटान का राष्ट्रीय ध्वज। भूटान का नृत्य कौन कौन से, भूटान में कौन कौन से नृत्य होते हैं ये देखा जाए। भूटान में कौन कौन से नृत्य होते हैं? भूटान के नृत्य, भूटान के प्रमुख नृत्य, एक नृत्य होता है यहाँ पर मास्क खेल नृत्य, चाम नृत्य, चाम डांस नृत्य या चाम डांस नृत्य। यानी भूटान के नृत्य को याद करने की एक आसान ट्रिक है, आप याद रखेंगे चाम। चाम शब्द आप याद रखेंगे, आप बड़े आसानी से भूटान के सारे डांस को लगभग कवर कर लेंगे। और भूटान के पर्वत, भूटान के प्रमुख पर्वत, तो यहाँ का एक पर्वत है जिसका नाम है कुला कानगरी पर्वत, गगरखन पुनसुम पर्वत, जो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? गंगखर पुनसुम पर्वत भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर ब्लैक माउंटेन और जोमोगाली, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि ब्लैक माउंटेन किस देश में स्थित है, तो याद रखेंगे भूटान में स्थित है। जो पॉइंट मैं बोल दूं कि पेपर में बहुत बार पूछा गया है, यकीन मानिए वो 3-4 बार से कम पूछा ही नहीं गया है। तो ब्लैक माउंटेन कहां पर है? भूटान में। ब्लैक माउंटेन कहां पर है? भूटान में। भूटान की सीमा रेखा भारत में किस किस के साथ लगती है? तो भूटान की सीमा रेखा भारत में याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के साथ, असम के साथ, सिक्किम के साथ और किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ। तो भूटान की सीमा भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ। टोटल भूटान सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। जो भारत के साथ सीमा भूटान बनाता है उसकी लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। यहाँ की एक प्रमुख नदी आप याद रखेंगे, और प्रमुख नदी है मानस। प्रमुख नदी यहाँ की क्या है? मानस। जो भूटान की याद रखेंगे सबसे लंबी नदी है। भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मानस नदी। अब आते हैं अपने सबसे अंतिम देश पर, और ये सबसे अंतिम देश कौन सा है? श्रीलंका। हम 5 देश पढ़ चुके हैं। पांचों देश कौन कौन से अगर आप ध्यान दें, एक तो पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद हमने बांग्लादेश को पढ़ा, बांग्लादेश को पढ़ा, बांग्लादेश के बाद हमने नेपाल को पढ़ा, नेपाल के बाद अफगानिस्तान को पढ़ा, अफगानिस्तान को पढ़ा, अफगानिस्तान के बाद हमने चीन को पढ़ा, और चीन के बाद हमने किसको पढ़ा? भूटान को पढ़ा। और जो 7वां देश है, किसी भी देश के ऊपर ना कुछ भी लिखना उचित नहीं, तो याद रखेंगे जो 7वां देश है वो कौन सा है? श्रीलंका। तो याद रखेंगे श्रीलंका की राजधानी कहां पर है? श्रीलंका की राजधानी, तो श्रीलंका की जो नई राजधानी है वह श्री जयवर्धनेपुरे कुट्टे। पहले राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कोलंबो। लेकिन श्रीलंका की जो नई राजधानी बनी है वो कौन सी बनी है? तो बनी है श्री जयवर्धनेपुरे कुट्टे। श्रीलंका स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो स्वतंत्रता दिवस ये मनाता है 4 फरवरी को। श्रीलंका के संसद का नाम क्या है? पार्ली अमेथुआ। श्रीलंका के संसद का नाम क्या है? पार्ली अमेथुआ। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो याद रखेंगे वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ का फल क्या है? राष्ट्रीय फल कटहल, जिसे हम जैक फ्रूट के नाम से जानते हैं। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जैक फ्रूट के नाम से जानते हैं। और यहाँ का वृक्ष क्या है? तो यहाँ का वृक्ष है सिलोन आयरन वुड। श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? सिलोन आयरन वुड। तो आप 2 चीज याद रखें, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है और श्रीलंका का राष्ट्रीय फल क्या है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय फल क्या है? अब आते हैं श्रीलंका की नदियां। श्रीलंका की
में कौन कौन सी नदियां हैं जो बहुत फेमस है? एक हो गई महावेली गंगा, सबसे लंबी नदी है और ये श्रीलंका की जीवन रेखा है। श्रीलंका की जीवन रेखा, जीवन महावेली गंगा को श्रीलंका की जीवन रेखा बोला जाता है। उसके बाद कालू गंगा, यान युवा, जीन गंगा और महायुवा। तो श्रीलंका में कौन कौन सी नदियां हमने पढ़ी? महावेली गंगा, कालू गंगा, यान गंगा, जिन गंगा और महायुवा नदी। यहाँ का बहुत फेमस पर्वत है एक, जिसका नाम है पिदुरुत लगला पर्वत, जो श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। पिदुरुत लगला पर्वत श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। और इसके बाद अगर आगे चला जाए तो आगे कुछ नहीं है। तो आप मुझे बताइएगा आज की क्लास आपको कैसे लगी, और बेहतरीन क्लासों के लिए परिवर्तन क्लासेस के साथ आप जरूर जुड़े, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।